स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ शहीद की माँ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक प्रश्न उत्तर आपके लिए लाए हुए हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो सके। तो शहीद की माँ, इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर है, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे और उन्हें फांसी की सज़ा क्यों हुई? तो इसको आपको लिखना है उत्तर में। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है, राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। वे अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहते थे। ये जो है क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी, और वे जो है अंग्रेज़ों को जो है भारत से खदेड़ना चाहते थे, उनको भगाना चाहते थे। उनके दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक करके अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया। तो ये जो है अपने दल के क्या थे, प्रमुख थे, नेता थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। तो सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों का जो खजाना जा रहा था उसको जो है लूट लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई। तो ये रहा इसका उत्तर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? जेल में आई अपनी माँ से मिलने के लिए बिस्मिल क्यों हिचकिचा रहे थे? हमने पाठ में पढ़ा है, और यदि आपने पूरा पाठ का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा पाठ जो है समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके इस वीडियो के बाद आप जो है पूरा पाठ समझ सकते हैं। तो इसमें है कि जेल में जब उसकी माँ मिलने आती है तो राम प्रसाद बिस्मिल उनसे मिलने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं, ये आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी माँ की भीगी आंखें उनके कदमों को न डगमगा दे, उनका हृदय द्रवित न हो जाए। जैसे उसकी माँ जो है मिलने आती है तो वो जो है मिलने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है जब उनकी माँ उनको देखेगी तो उनको जो है बुरा लगेगा, वो जो है दुखी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सोच करके राम प्रसाद बिस्मिल जो है हिचकिचा रहे थे। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, बिस्मिल की माँ ने अपने बेटे की किस बात की उलाहना दी? तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, मतलब किस प्रकार वो जो है अपने बेटे को समझाते हैं, उलाहना देते हैं, इसको आपको लिखना है। उत्तर है, बिस्मिल की माँ ने अपने बेटे को उलाहना देते हुए कहा कि पागल, तू अपनी माँ को नहीं पहचान सका। जिस भारत माता के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले ही तो तेरी माँ नहीं है, वह तो मेरी भी माँ है, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है और पूरे देश की माँ है। तो उसकी माँ समझाती है कि जिसके लिए तू कुर्बान हो रहा है, जिस भारत माता के लिए तो अपने प्राणों को बलिदान दे रहा है, तो वो तेरे अकेले की माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है और पूरे देश की माँ है, और साथ ही साथ तेरे सभी बुजुर्गों की क्या है, माँ है। तो इस प्रकार वो जो है बोलती है। चौथा प्रश्न है, उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल जो है अपनी माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की? पाठ में हमने पढ़ा है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, बिस्मिल ने माँ के सामने इच्छा प्रकट की कि जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न देख सकूँ लेकिन मेरी तस्वीर कोई न देख सके। तो बिस्मिल अपनी माँ से बोलता है कि जब जो है देश आज़ाद होगा और आज़ादी का जब पहला जश्न मनाया जाएगा तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं उस जश्न को देख सकूं लेकिन मेरी तस्वीर कोई ना देख सके। तो इस प्रकार वो जो है अपनी माँ के सामने इच्छा प्रकट करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा है, क्या है? मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे, बिस्मिल ने ऐसा क्यों कहा? ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, बिस्मिल अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते थे। वे अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। बिस्मिल को डर था कि उनकी माँ उन्हें देख करके दुखी न हो जाए, इसलिए ऐसा कहा गया। जेल में जब उसकी माँ मिलने आती है तो जो है अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। और उनको डर था कि जब माँ उनको देखेगी तो वो जो है दुखी हो जाएगी जेल के अंदर, तो इसलिए ऐसा जो है कहा जाता है बिस्मिल जी के द्वारा।
चलिए छठवां प्रश्न है यहाँ पर। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, बिस्मिल ने अपनी माँ से तस्वीर को कैसी जगह रखने को कहा। हमने जस्ट पिछले इसका उत्तर हमने देखा है। तो बिस्मिल ने अपनी माँ से कहा कि जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न देख सकूँ, लेकिन मेरी तस्वीर कोई ना देख सके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ये जो है आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए सातवां प्रश्न है, उसी के समान है कि बिस्मिल ने अपनी तस्वीर सभी के सामने रखने से मना क्यों किया। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो बिस्मिल वो जो है अपनी माँ से ऐसा क्यों कहता है कि मेरी जो तस्वीर है सबके सामने मत रखना, मना क्यों कर देता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बिस्मिल माँ से कहता है कि लोग मेरी तस्वीर को देख करके मुझे याद करेंगे और उनकी आंखें गीली हो जाएगी। मतलब जब जो है आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा और यदि लोग मेरी तस्वीर को देखेंगे तो उनको जो है वो लोग मुझको क्या करेंगे, याद करेंगे और वो जो है उनकी आंखें नम हो जाएगी, मतलब गीली हो जाएंगी। मेरे देश को आज़ादी मिले और देशवासी उस दिन आंसू बहाए, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए तस्वीर सबके सामने रखने से मना कर दिया। वो कहते हैं सारे लोग खुशी उस दिन क्या हो जाए, जब देश जो है आज़ाद होगा तो सब जो है खुश होंगे और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझको याद करके दुखी हों, आंसू बहाएं, इसलिए सबके सामने मेरी तस्वीर मत रखना, इसलिए वो जो है मना कर देते हैं। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पर है, अपनी आंखों में आंसू आने का माँ ने क्या कारण बताया। उसकी माँ जो है रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो क्या कारण बताती है। उत्तर है इसका, अपनी आंखों से आंसू आने पर माँ ने कहा कि यह तो खुशी के आंसू है, मेरा बेटा अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण दे रहा है। तो इस प्रकार वो जो है कारण बताती है कि ये जो है खुशी के आंसू है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। तो इस प्रकार उनकी माँ जो है बोलती है, बताती है। फिर है नौवां प्रश्न यहाँ पर है, कारागार से विदा लेते समय माँ ने बिस्मिल से क्या कहा। जब जो है उसकी माँ कारागार मतलब जेल से जब वापस जाती है, मिलने के बाद जब विदा लेती है, तो माँ जो है बिस्मिल से क्या कहती है, अपने बेटे से क्या कहती है। उत्तर है इसका, कारागार से विदा लेते समय माँ ने बिस्मिल को आशीर्वाद दिया और कहा कि जन्मभूमि पर प्राण देने वाले बहादुरों के कदम संसार की कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। तो इस प्रकार जो है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ उनको क्या देती है, आशीर्वाद देती है और कहती है कि जन्मभूमि के लिए मतलब इस भारत माता के लिए, जन्मभूमि के लिए प्राण देने वाले जो बहादुर हैं उनके कदमों को संसार की कोई भी शक्ति नहीं डगमगा सकती। तो इस प्रकार उनकी माँ जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी से कहती है। फिर है 10वां प्रश्न यहाँ पर, माँ को किस बात से गौरव का अनुभव हो रहा था, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, माँ को अपने बेटे को पाल पोस कर देश के लिए कुर्बान कर देने की अजीब सी खुशी थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी उनके बेटे थे, अब उनकी माँ जो है उनको पाल पोस करके बड़ा करती है और उनको क्या होने वाला था, फांसी होने वाला था। तो उनको बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा जो है क्या हो रहा है, इस देश के लिए अपने प्राण दे रहा है और इसी बात को उन्हें गौरव का अनुभव हो रहा था और इसी बात को लेकर वो जो है गौरव का अनुभव कर रही थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ। फिर है 11वां प्रश्न, इस एकाकी के आधार पर बिस्मिल की माँ के चरित्रगत विशेषताओं को लिखे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या लिखना है, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो माँ थी उनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी, आपको जो है लिखने हैं, बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका, शहीद की माँ एकाकी के आधार पर बिस्मिल की माँ की चरित्रगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता थी, वे देशभक्त थी। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी देशभक्त थे ही, साथ ही साथ उनकी माँ भी देशभक्त थी। मतलब वो जो है क्या बोलती है कि जो भारत माता है वो सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी माँ है, पूरे देश की माँ है और तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो भी क्या थी, देशभक्त थी। सेकंड है उनकी विशेषता, उनका हृदय चट्टान की तरह क्या था, कठोर था। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके बेटे को क्या होने वाला था, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी होने वाला था, लेकिन उनकी माँ जो है उनसे मिलने गई थी और उनको इस बात की क्या थी, खुशी थी। तो उनका हृदय जो है बहुत क्या था, कठोर था, चट्टान की तरह, और बहुत उनमें क्या था, सहनशीलता। फिर है उनके अंदर अपने बेटे को भारत माता के लिए त्याग करने की क्या थी, क्षमता थी। तो यहाँ ये भी उनकी क्या थी, विशेषता। और चौथा है वे चाहती थी कि उनका बेटा भारत माता की अच्छी तरह से सेवा
कर सके। तो यहाँ पर 4 विशेषता हम आपको बताए हुए हैं, आप अपने हिसाब से और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, शहीद की माँ का प्रश्न उत्तर। पूरी तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न उत्तर कवर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है और चैनल पर नया है तो ज़रूर इसको जो है आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।